मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। जी हां, आज हम बात करेंगे कर्क राशि की, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा। 1 अगस्त सन 2020 कैसा रहेगा इसका प्रभाव? पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्रों का प्रभाव कर्क राशि में देखा जाता है। कर्क राशि जिसका स्वामी होता है चंद्रमा, यहां गुरु उच्च का होता है और विशेष रूप से मंगल यहां नीच का हो जाता है। और इसी के साथ साथ सबसे उत्तम बात यह है कि पुनर्वसु नक्षत्र जिसके स्वामी गुरु होते हैं उसका 1 चरण, और पुष्य का 4 चरण जिसके स्वामी शनि हैं, और आश्लेषा नक्षत्र जिसके स्वामी बुध हैं उसके भी 4 चरण। यानी शनि, गुरु और बुध का प्रभाव इस कर्क राशि के ऊपर रहता है। तो गुरु जो कि ज्ञान है, गुरु जो कि स्वाभिमान है, गुरु जो कि जीवेशना है, ये आध्यात्मिक प्रभाव इनके जीवन में आता है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र जिसका स्वामी शनि होते हैं, शनि और गुरु का यह आध्यात्मिक स्वरूप इनके जीवन में बहुत ऐश्वर्य ला सकता है अगर ये स्वामी उच्च के हों। और बुध इनके जीवन में वाक्पटुता और इसी के साथ साथ संदेह और भ्रम की भी स्थिति उत्पन्न करता है यदि बुध श्रेष्ठ प्रभावों में ना हो तो। आइए देखते हैं कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। शुक्र राहु का प्रभाव मिथुन राशि में स्वभावता द्वादश भाव में, गुरु चंद्र और केतु का प्रभाव 6ठे भाव में। तो ये गृहस्थी के जीवन में क्या तूफान ला सकता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। कर्क राशि वालों को अगस्त के महीने में तो बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। बुध आदित्य योग बना है लगन के अंदर, मंगल मीन राशि का भाग्य स्थान में है, और शनि मकर राशि के होकर सप्तम स्थान में बैठकर भाग्य को भी देखते हैं, लगन को भी देखते हैं, और चतुर्थ भाव जो कि मन का कारक है उसको भी देखते हैं। आइए देखें इन ग्रहों के क्या मिश्रित प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाले हैं और आपको किन किन बातों का रखना होगा ध्यान। आइए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात करते हैं। पहली तारीख की बात करें तो बुध का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध कर्क राशि वालों के लिए द्वादशेश और तृतीयेश होते हैं। ये बुध जब लगन पे आएंगे तो स्वभावता एक तो संदेहात्मक स्थिति बनेगी, क्योंकि बुद्धि और हृदय का, चंद्रमा मन के कारक हैं और हृदय की भी संवेदनाएं लिए हुए हैं, और बुध जो है बुद्धि के हैं, संश्लेषण करने की क्षमता होती है, तर्क वितर्क बुद्धि चातुर्य। तो ऐसी स्थिति में जब बुध कर्क राशि में होंगे तो पूरा 1 महीना संदेह, तर्क और ये परिस्थितियां परेशान कर सकती हैं। क्योंकि बुध यहां पर मित्र घर में नहीं है तो स्वभावता और शनि का प्रभाव भी रहेगा। शनि जो कि सप्तमेश और अष्टमेश होकर शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, इसका ध्यान रखना होगा। 2, 3, 4 तारीख की बात करते हैं। 2, 3 तारीख को रक्षाबंधन और श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है। रक्षाबंधन में बहनें भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती हैं, क्योंकि विपत्ति और आपत्ति के समय भैया रक्षा करें। आगे चलते 4, 5, 6 तारीख की बात करते हैं। 4 तारीख की स्थिति स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं देखी जा रही है। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। 2-3 दिन से तनाव भी है। मुझे लगता है कि अगर एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती ही है, एक मन भी कभी एक मत हो पाता है। और पति पत्नी का स्वभाव तो ऐसा है कि दोनों चाहते एक दूसरे के लिए अच्छा है और दोनों सोचते भी अच्छा है, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण ईगो बीच में आ जाए तो ये तनाव, ये गृहस्थी में तनाव क्रिएट करने वाला 2-3 दिन है। तो पति पत्नी के संबंधों में प्रेम और विश्वास की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये संबंध खराब हो सकते हैं, बहुत खराब हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। 5, 6, 7, 5 को बुध अस्त हो जाते हैं। अब ये खास बात है, बुध जो कि व्ययेश और तृतीयेश होकर शुभ प्लैनेट नहीं, अब ये खुद अस्त हैं। अस्त होने के बाद जब ये लगन में होंगे तो इनके क्या प्रभाव होंगे। स्वभावता ये प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले तो नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां जरूर ठीक भी हो सकती हैं। 6, 7, 8, 6 तारीख की बात करें तो शनि वक्री हो जाते हैं। शनि का रोल क्या है, सप्तमेश और अष्टमेश है। सप्तमेश अष्टमेश होकर पेट में विकार, डाइजेस्टिव सिस्टम में तकलीफ और पैरों के अंदर घुटने के नीचे वेरिकोस की प्रॉब्लम, नसों की दिक्कतें ये दे सकती हैं। तो थोड़ा व्यायाम वगैरह करते रहिएगा, ये जरूरी भी रहेगा। 7, 8, 9, 7 को गणेश चतुर्थी, गणपति को प्रणाम करते हुए, और यह समय भाग्य कुछ साथ दे सकता है। लेकिन गुरु अभी धनु राशि में है, भाग्येश जो है वो 6ठे भाव में है, तो ऐसे में शत्रु हंता योग बनता है, जो शत्रु होंगे। लेकिन आपकी चिंताएं तो अभी बढ़ी रही हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है।
अपने घर में क्लेश को कम करना है। नेगेटिविटी को दूर करने का एक ही उपाय है, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। आगे चलते हैं। 9 10 11 9 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, ऑफिस के कार्यों में थोड़ा बेहतर, थोड़ा पॉजिटिव होगा, निर्णय पॉजिटिव होंगे। पुलिस में या मिलिट्री में है तो अच्छा होगा, लेकिन जोश, आवेश, क्रोध ज्यादा आएगा, उसका आपको ध्यान रखना है। 10 11 12 तारीख की स्थिति श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी को प्रणाम करते हुए, और ये समय कुछ बेहतर लेकिन खर्चे ज्यादा होंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव और व्यर्थ की स्त्री के कारण, किसी अन्य स्त्री के कारण भी घर में परेशानी हो सकती है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी के संबंधों में पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना है। 13 14 15 14 तारीख की अगर बात करें, ये समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। त्वचा के रोग हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, श्वास की परेशानी हो सकती है, फीवर वगैरह भी हो तो घबराए नहीं, क्रोसिन वगैरह लेते रहें और थोड़ा काढ़ा पीते रहें। काढ़े के अंदर मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर जौ और थोड़ा सौंफ मिला लें, अदरक और हल्दी मिला के ये काढ़ा बना के पिएंगे तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और कम से कम गरारे जरूर करते रहिएगा। ये समय कोरोना वायरस की वजह से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सबको स्तंभित कर रहा है, लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। हमें इस बात का बखूबी ध्यान भी रखना है। आगे चलते हैं। 15 14 15 16 15 को अजय एकादशी और भारतीय स्वाधीनता का ये दिवस भी, आपको ये दिन मंगलमय हो, शुभ हो। अजय एकादशी का व्रत रखने वाले लोग खाने पीने का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका बना रहे, ये जरूरी भी है। आगे चलते हैं। 17 18 19 17 को बुध का सिंह राशि में प्रवेश, कुछ बेहतर स्थिति हुई। सिंह राशि के प्रवेश में अगर राजनीति में है तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ नए और अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं। जी हां, आगे चलते हैं। 16 17 18 तारीख की हम बात कर रहे थे। जी हां, और जहां तक 16 तारीख की बात है तो इसमें बुध का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। ये कुछ बेहतर है। अगर पुलिस में या मिलिट्री में है तो कुछ रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, और विशेष रूप से पैसे के मामले में, लेन देन में तो बहुत ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को रुपया उधार मत दीजिए। हाँ, शेयर मार्केट में रुपया अगर कहीं लगाना चाहते हैं रुक जाइएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति अभी परेशानी की चल रही है। 18 19 20 18 तारीख की स्थिति को देखते हैं। यह समय अच्छा है, पॉजिटिव है, रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपके निर्णय अनुकूल होंगे। देश विदेश की यात्राओं के योग तो अभी नहीं है, लेकिन जॉब के सिलसिले में कुछ पॉजिटिव जवाब आ सकता है। 19 20 21 19 को भाद्रपद मास की अमावस्या, अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। पितरों के निमित्त कुछ जलांजलि वगैरह भी दी जा सकती है, इससे लाभ भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ 20 21 22 20 तारीख की स्थिति को देखते हैं। ये स्थिति कुछ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, तो इसमें ज्यादा परेशान ना होइएगा, थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा। समय कष्टदायक है, लेकिन ये निकल जाएगा। तकलीफें आई हैं तो ये दूर भी हो जाएंगी। ऑफिस और पैसे के लेन देन में ध्यान रखिएगा, किसी से बहस वगैरह ना करिएगा, ये ज्यादा। और शेयर मार्केट में, कमोडिटी में बिल्कुल भी धन का व्यय ना करेंगे तो अच्छा होगा। 21 22 23 को ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी में ऋषि को प्रणाम करते हुए, और खास करके यदि आप फोटोग्राफर हैं, डिजाइनर हैं, पेंटर हैं, या एग्जीबिशन है आपकी, या फिल्म उद्योग में हैं, कुछ रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद धीरे धीरे अनुकूल होगी। अभी समय लगेगा, लेकिन रिजल्ट थोड़े थोड़े पॉजिटिव भी आने शुरू होंगे। 24 25 26 25 को राधाष्टमी, और ये समय कुछ बेहतर। प्रॉपर्टी के मामलों में अगर कहीं खरीदारी करनी है या कहीं सोचा है तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसमें रिजल्ट भी अच्छे आने की उम्मीद बन सकती है। 26 27 28 26 को दधीची जयंती, ऋषि दधीची को प्रणाम करते हुए, और 27 तारीख की जो स्थिति है ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कमर दर्द हो सकता है, लंग्स में इंफेक्शन आ सकता है, लीवर में इंफेक्शन आ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो इसमें कपालभाति करते रहिएगा, अनुलोम विलोम करते रहें, गर्म पानी पीते रहिएगा, और घबराने की जरूरत नहीं है, ये समय भी ठीक हो जाएगा। 28 29 तारीख की स्थिति श्री वामन जयंती, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए, और ये समय हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तनाव है, लेकिन अगर आपका लोहे का, प्लास्टिक का, केमिकल का काम है तो कुछ रिजल्ट अच्छे भी आ सकते हैं। 30 31
पद्मा एकादशी तिथि और 31 तारीख की स्थिति। हेल्थ के लिए बराबर ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कर्क राशि वालों को मोती रत्न 5 सवा 5 रत्ती का पहनना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा है। पुखराज रत्न भी 5 सवा 5 रत्ती का अगर इंडेक्स फिंगर में पहनेंगे तो उनके लिए ठीक है। मूंगा रत्न रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी है। भगवान शिव की उपासना आपके लिए लाभदायक है। ये समय कष्टदायी जरूर है, तकलीफदेह जरूर है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे में ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौदा नमस्तुते इस मंत्र का जाप करके भगवती का ध्यान करेंगे तो ये समय भी निकल जाएगा। घबराइए नहीं, ये महामारी दुष्टों का ही विनाश करती है, कपटियों का, धूर्तों का, जिन्होंने दूसरों को कष्ट दिए है। महामारी निपटाती ही उन्हें है, या उन लोगों को जो आपके कष्ट और संकटों को अपने ऊपर लेके चले जाएं, या ऐसे महामानव हो। तो आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो, ये समय भी ठीक हो जाएगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.